Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI जहां आज हम नजर डालेंगे 26 जुलाई के इतिहास पे। जी हाँ, क्या घटा था इस दिन? 365 दिन एक नॉर्मल ईयर में और 366 दिन एक लीप ईयर में क्यों हर दिन हो जाता है इंपॉर्टेंट, इन्हीं सारे डिस्कशंस को हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं FYI के सेशन में। तो आज हम जुड़ रहे हैं यहाँ पे 26 जुलाई के इतिहास के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं, डालते हैं नजर ऑन द हिस्ट्री ऑफ 26 जुलाई। सबसे पहले अगर हम बात करें, yes, 1965 was the year, 26 जुलाई was the date when Maldives got its independence। तो ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं मालदीव्स के प्रोस्पेक्ट में, और मालदीव्स का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है आज ही के दिन 26 जुलाई को। आगे बात करेंगे नेक्स्ट की, सो वी हैव द बर्थडेज ऑफ 26 जुलाई। किसका जन्म हुआ? सो वेरी रिनाउंड बंगाली एक्टर गुरुदास बनर्जी, और ये लॉ से भी जुड़े हुए थे, ये लिटरेचर से भी जुड़े हुए थे, और ये बंगाल के थिएटर से भी जुड़े हुए थे। इस वजह से ये पर्सनालिटी का डिस्कशन हो जाता है इंपॉर्टेंट। 1844 वाज द ईयर, 26 जुलाई वाज द डेट जब इनका जन्म हुआ। तो इसी के साथ यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये लॉ से, एक्टिंग से और लिटरेचर से भी जुड़े हुए ये महान पर्सनालिटी थे। आगे यहाँ पे डेथ की किसी की ऐसी बात होगी नहीं, क्योंकि 26 जुलाई के दिन किसी ऐसी महान शख्सियत का देहांत नहीं हुआ जिसपे हम डाल सकते हैं प्रकाश। क्वेश्चन आंसर्स पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि FYI क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प कराता है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए डालते हैं नजर पहले क्वेश्चन पे। An important mountain range of South America is, दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज या रॉकीज? सो वी नो इट वेरी वेल, साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज इज एंडीज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Let's proceed further with the next question. The Indian islands in the Bay of Bengal are known as, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप समूह किस नाम से जाना जाता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड, मालदीव्स या नन ऑफ दीज? सो इंडियन आइलैंड्स की अगर हम बात करें, बे ऑफ बंगाल में वो जाना जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से। Let's proceed further with the next question. महागनी एंड रोजवुड ट्रीज आर फाउंडेड, महागनी और रोजवुड वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस या मैंग्रोव फॉरेस्ट? सो डेफिनेटली आंसर यहाँ पे बहुत ही ईजी होगा, महागनी और रोजवुड ट्रीज पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में आप बिल्कुल जनरल स्टडीज के सेशन में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक्चुअली क्या होते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को स्पर्श करती हैं? नेपाल, म्यांमार, भूटान या चाइना? सो कॉमन कंट्री, तो यहाँ आ जाता है आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल, अ फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट रोहिला नेशनल पार्क इज लोकेटेड? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या बिहार? सो रोहिला नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the time limit for holding elections to fill the vacancy in the office of President of India occurring by reason of his death, resignation or removal? भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियों को भरने की समय सीमा क्या है? 1 month, 3 months, 9 months या 6 months? So definitely the answer would be 6 months. Let's proceed further with the next question. Which state is the largest producer of रागी? रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? सो रागी सबसे ज्यादा पाई जाती है, उगाई जाती है कर्नाटका में। Let's move on with the next question. The largest river in France is, फ्रांस में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? रोन रिवर, सीन रिवर, डॉर्डगॉन रिवर या लोरी रिवर? So yes, the answer would be option number D, लोरी रिवर। Let's proceed further with the next question. The first hydel power plant in India was started in, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह कहाँ प्रारंभ हुआ था? दार्जिलिंग, पटना, श्रीनगर या none of these? So आंसर होगा डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग। Let's proceed further with the last question. The Central Eggmark Laboratory is located at, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? जयपुर, नागपुर, मुंबई या हैदराबाद? So definitely the answer would be option number B, नागपुर। इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट जरूर करके बताइए और वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। न्यू व्यूवर्स, डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस। महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और भूलेगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।